श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण भक्त कालीपद घोष का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। उत्तरी कलकत्ते के श्यामपुकुर विभाग के घोष परिवार में 1849 ईस्वी की एक अमावस्या की रात को कालीपद का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गुरु प्रसाद घोष था। पिता काली भक्त तथा धर्मपरायण थे। उनका थोड़ा सा पटसन का कारोबार था। आर्थिक अवस्था ठीक न होने के कारण कालीपद की शिक्षा अधिक आगे नहीं बढ़ सकी थी। 8वीं कक्षा में पढ़ते समय ही उनके पिता ने उनको कागज विक्रेता जॉन डिकिंसन कंपनी में लगवा दिया था। स्कूली शिक्षा कम होने पर भी अपनी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के फलस्वरूप काली बाबू शीघ्र ही कंपनी के उच्च पद पर अधिष्ठित हो गए। कहा जा सकता है कि तब से वे ही कंपनी के कर्ता धर्ता विधाता थे। विदेश से कंपनी के जो कागजात आते थे उन पर बहुधा काली बाबू का चित्र अंकित रहता था। उनके दफ्तर में कोई जगह खाली होते ही वहां श्री रामकृष्ण देव के भक्तों को नौकरी मिल जाती थी। नाट्याचार्य गिरीश चंद्र के साथ कालीपद की अकृत्रिम मित्रता थी। कई बार वे दोनों एक साथ दिख पड़ते थे। उनका उठना बैठना, खाना पीना, यहां तक कि सुरापान आदि भी साथ ही चला करता था। इनके चरित्र का सादृश्य देखकर श्री रामकृष्ण देव के भक्तों में कोई कोई इन्हें जगाई मधाई कहा करते थे। गिरीश चंद्र ने अपना शंकराचार्य ग्रंथ इन्हीं अभिन्न हृदय मित्र के नाम समर्पित करते हुए लिखा है, भाई, हम दोनों ने अनेकों बार एक साथ दक्षिणेश्वर जाकर मूर्तिमान वेदांत के दर्शन किए हैं। तुम तो अब आनंद धाम के वासी हो, परंतु मुझे शिकायत है कि तुमने नरदेह में मेरा शंकराचार्य नहीं देखा। अपनी यह पुस्तक मैं तुम्ही को समर्पित करता हूं, स्वीकार करो। कालीपद बाबू यद्यपि गिरीश चंद्र के समान साहित्यकार नहीं थे, तथापि उन्होंने अनेक भजन रचे थे। श्रीयुत रामचंद्र ने श्री रामकृष्ण देव पर जो व्याख्यान दिए उनमें इन भजनों में से अधिकांश उद्धृत किए गए थे तथा 1893 ईस्वी में ये रामकृष्ण संगीत नाम से पुस्तक के रूप में काकुड़ गाक्षी के योगोद्यान से प्रकाशित हुए थे। वे स्वयं भी अच्छे गायक थे तथा वायलिन और बांसुरी भी बजा लेते थे। ठाकुर एक दिन उनकी बांसुरी सुनकर समाधिस्थ हो गए थे। पाक कला में भी वे निपुण थे, इसलिए ठाकुर के भक्तगण उन्हें कभी कभी गृहिणी कहकर परिहास किया करते थे। 1884 ईस्वी के प्रारंभ में वे गिरीश चंद्र के साथ ही सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण देव के चरणों में उपस्थित हुए। नवंबर में उन्हें अपने घर लाकर उन्होंने स्वयं को धन्य माना। अनुमान है कि बाद में भी ठाकुर कई बार वहां गए थे। सुना जाता है कि कालीपद बाबू के घर के जिस कमरे में उन्हें पहली बार
विराजित कराया गया था, उसमें देवी देवताओं के कई बड़े बड़े तैल चित्र टंगे थे। ठाकुर उनका अवलोकन कर अत्यंत आनंदित हुए और भाव में तन्मय होकर उनकी स्तुति गाने लगे। देखते ही देखते मूर्तियां जीवंत सी प्रतीत होने लगी। 1885 ईस्वी में ठाकुर जब व्याधिग्रस्त होकर चिकित्सा के निमित्त श्यामपुकुर में निवास कर रहे थे, उस समय की स्मरणीय काली पूजा के दिन कालीपद बाबू के घर बनी हुई सूजी की खीर ही प्रभु की सेवा की प्रमुख उपकरण हुई थी। और कहना न होगा, सुजाता द्वारा भगवान बुद्ध को निवेदित खीर के समान ही भक्त वत्सल ठाकुर ने उसे ग्रहण किया था। काली बाबू के वंशधर अब भी वह पुण्य स्मृति अपने हृदय में संजोकर रखे हुए हैं। स्वामी जी ने इनको दाना यानी दानव की आख्या दी थी। अतः रामकृष्ण भक्त मंडली में वे दाना काली के नाम से जाने जाते थे। काली बाबू कहा करते थे, जगाई मधाई के समान उच्छृंखल होने पर भी ठाकुर ने मुझे अपनी कृपा से कृतार्थ किया है। वे ऊंचे, पूरे और मोटे ताजे व्यक्ति थे। वे उज्जवल श्याम वर्ण के थे। उनके नेत्र विशाल तथा मुख प्रफुल्लित था। गिरीश चंद्र के साथ उनकी केवल मित्रता ही नहीं थी, उनका स्वभाव भी उन्हीं के समान संयम रहित था। श्री रामकृष्ण देव के समीप आने के पूर्व उनकी लगभग सारी कमाई बारांगनाओं तथा सुरापान आदि पर व्यय हुआ करती थी। ठाकुर की महिमा सुनकर जब वे दक्षिणेश्वर आए, उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु उनका यह आगमन भक्ति प्रसूत न होकर उत्सुकता के कारण ही हुआ था। संभव है इसके पीछे श्री रामकृष्ण देव का अलौकिक आकर्षण रहा हो, क्योंकि बहुत दिन पहले एक बार कालीपद की सहधर्मिणी कुछ अन्य कुल वधुओं के साथ दक्षिणेश्वर आई थी और ठाकुर के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने उन्हें अपने पति के दुराचारों की कहानी सुनाई थी। उस समय ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि काली उनका अपना आदमी है, अतः एक न एक दिन उसकी मति अवश्य बदलेगी और वह दक्षिणेश्वर आएगा। फिर मां शारदा देवी ने भी उन भक्तमती महिला पर कृपा की थी। ठाकुर के श्री चरणों में आकर भी दाना काली उन्हें प्रणाम किए बिना ही आसन पर बैठ गए और कुछ समय बाद ही चले गए। घर लौटने के बाद कालीपद के मन में श्री रामकृष्ण देव का चरित्र सुनने तथा पुनः दक्षिणेश्वर जाने की एक अदम्य इच्छा उदित हुई। शीघ्र ही वे नाव द्वारा अन्य भक्तों के साथ वहां गए। उनके दक्षिणेश्वर आने के थोड़ी ही देर बाद ठाकुर ने उनसे कहा कि उनकी कलकत्ता जाने की इच्छा है। काली बाबू ने भी अत्यंत आनंद पूर्वक कहा कि वे उन्हें ले जाने को तैयार हैं और नाव भी घाट में बंधी हुई है। अतः लाटू और कालीपद के साथ ठाकुर उसी नौका में बैठ गए तथा रास्ते में साधना आदि की बातें होने लगी। ठाकुर ने कालीपद से पूछकर यह भी जान लिया कि वे काली माता के भक्त हैं। अब तक उनकी दीक्षा नहीं हुई है और साधारण गुरु में उनकी श्रद्धा नहीं है।
फिर ठाकुर ने उनसे कहा, जीभ निकालो तो देखूं कैसी है। कालीपद के जीभ निकालने पर ठाकुर ने अपनी उंगली के अग्रभाग से उस पर कुछ लिख दिया। गंगा के वक्ष पर चलती हुई नाव धीरे धीरे घाट पर आ लगी, परंतु ठाकुर को किसी निर्दिष्ट स्थान पर नहीं जाना था। काली बाबू के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उन्हीं के घर जाएंगे। अतः गाड़ी में बैठाकर वे ठाकुर को अपने घर ले आए। इस प्रकार भक्त पर स्वेच्छा पूर्वक कृपा करने के बाद प्रभु दक्षिणेश्वर लौटे। कालीपद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण देव की भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए तथा रामचंद्र, गिरीश चंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, मनोमोहन आदि ठाकुर के वरिष्ठ कृपा पात्रों में स्थान प्राप्त कर लिया। वे ठाकुर के जन्मोत्सव, कलकत्ते में महोत्सव और बाद में उनकी चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था करने लगे। ठाकुर ने उनका कर्म में उत्साह देखकर उन्हें मैनेजर की आज्ञा दी। धीरे धीरे उनका चरित्र अत्यंत उन्नत हो गया। यह सुनकर ठाकुर ने एक दिन 18 अक्टूबर 1885 ईस्वी को आनंद पूर्वक कहा था, कालीपद कहता है कि उसने वह सब बिल्कुल छोड़ दिया है। ठाकुर उन दिनों वयस्क भक्तों की सलाह पर श्यामपुकुर में निवास कर रहे थे। उनकी आज्ञा पाकर कालीपद काली पूजा की सारी आवश्यक सामग्री अपने घर प्रस्तुत करवाकर ले आए। फिर उन्होंने दीपमाला जलाकर उनके निकट वह सारी सामग्री सजा दी। ठाकुर यथा समय आकर पूजा के स्थान पर बैठे और समाधि मग्न हो गए। इस पर गिरीश बाबू आदि को समझते देर नहीं लगी कि प्रभु उनकी पूजा लेने के निमित्त ही इस प्रकार पूजा के आसन पर आ विराजे हैं। अतः सभी उपस्थित लोगों ने मां काली के भाव में आविष्ट बराभय मुद्रा में अवस्थित प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान की। इस प्रकार वे सभी कृतकृत्य हुए। फिर थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रभु का आदेश पाकर सब लोग सुरेंद्र के घर काली पूजा का प्रसाद पाने चले गए। इसके पश्चात ठाकुर काशीपुर आए। 11 दिसंबर 1885 ईस्वी को प्रातःकाल प्रेम की लूट मची थी। ठाकुर कालीपद के वक्ष स्थल पर हाथ रखकर कह रहे थे, चैतन्य हो, और उनकी ठुड्डी पकड़कर उनका दुलार कर रहे हैं। कह रहे हैं, जिसने हृदय से ईश्वर को पुकारा होगा, जिसने संध्योपासना की होगी, उसे यहां आना ही होगा। श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण के बाद देखने में आता है कि गिरीश और कालीपद ठाकुर के चित्र के सामने बड़ी देर तक मौन बैठे रहते थे, मानो उनके दर्शन पाने के लिए व्याकुल होकर नीरव प्रार्थना कर रहे हैं, और बीच बीच में अश्रु बहाते हुए भरे हृदय से कहते थे, ठाकुर दर्शन दो। बाद में अपने हृदय की ज्वाला को शीतल करने कालीपद काकुड़गाछी के योगोद्यान में आने जाने लगे और क्रमशः वहां के एक प्रधान स्तंभ हो गए। काकुड़गाछी के भक्त उन्हें घेरकर नाचते गाते और वे स्थिर होकर खड़े रहते थे। एक बार नव गोपाल बाबू के घर
वार्षिकोत्सव पर आमंत्रित होकर कालीपद बाबू वहां गए और काकुड़ गाछी के कीर्तनकारों के बीच जाकर बैठ गए। उसी समय गिरीश चंद्र भी आ पहुंचे। भक्तों ने खोल मृदंग पर थाप दी और साथ ही करताल भी बजाने लगे। देखते ही देखते गिरीश और कालीपद खुले बदन उठ खड़े हुए और भक्तों ने इस नवयुग के जगाई मधाई को घेर कर नाचना तथा गाना आरंभ कर दिया। फिर नव गोपाल बाबू ने दो प्रसादी मालाएं लाकर दोनों भक्तों के गले में डाल दी। उस समय वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्थिर खड़े थे। आंखें मुदी हुई थी, देह निस्पंद थी और मुख से बीच बीच में रामकृष्ण रामकृष्ण ध्वनि निकल रही थी। उनकी वह भाव विह्वल गंभीरता कीर्तनकारों के मन में असीम उत्साह का संचार करने लगी। कौन कह सकता है कि कभी ये ही कलकत्ते के उच्छृंखल समाज के नायक थे। श्री रामकृष्ण रूपी पारस पत्थर ने आज लोहे को सोना बना दिया है। जगाई मधाई अब भक्तों की कीर्तन मंडली के केंद्र हैं। परवर्ती काल में जब कालीपद बाबू जॉन डिकिंसन कंपनी के काम से बंबई में परेल रोड पर निवास करते थे, उन दिनों तीर्थ दर्शन आदि में रत श्री रामकृष्ण देव के त्यागी संतानगण बंबई आने पर प्रायः ही उनके घर अतिथि के रूप में ठहरा करते थे अथवा उनसे एक बार मिल आते थे। इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर स्वामी जी, ब्रह्मानंद जी, तुरायानंद जी, अभेदानंद जी, अखंडानंद जी आदि उनके घर पर पधारे थे। सांसारिक जीवन में कालीपद बाबू की सफलता का उल्लेख पहले किया जा चुका है। उनके प्रयास से भारत के अनेक बड़े बड़े शहरों में उस कंपनी की शाखाएं खुल गई थी। विदेशी कंपनी होने पर भी काली बाबू के निर्देशानुसार इस कंपनी की सभी शाखाओं के कार्यालय में श्री रामकृष्ण देव का चित्र शोभायमान रहता था। उनका विश्वास था कि उनके चरित्र में परिवर्तन तथा कार्य में उन्नति के मूल में केवल श्री रामकृष्ण देव का आशीर्वाद ही कारण स्वरूप रहा है। 28 जून 1905 ईस्वी को उन्होंने आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण भक्त कालीपद घोष का जीवन वृतांत समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।